Hello everyone. In the previous video, I have given details about notification of Kaloji Rao, Narayana Rao University. So in this video, you are going to see uh, further information related to the reservation, how the reservation category takes place. Okay. So in the previous video, you have seen what is eligibility criteria and what are the certificates required to apply for the notification like BSc or BPT courses. So now coming to the reservation category, the merit list will be prepared according to the merit as well as the reservation quota also. So now first and foremost thing is you have to understand that the registration fee and verification fee, that is 2,500 for OC and BC candidates and 2,000 for SC and ST candidates, will not be refunded. It means that once if you paid and applied for the university notification, it is not refunded at any condition. मतलब वो फीस आपको कोई भी कंडीशन में रिटर्न नहीं आता. सेकंड, आपको ये इम्पोर्टेंट ज़रूरी पॉइंट है कि the candidates are advised to download the prospectus and read the prospectus thoroughly. आप प्रॉस्पेक्टस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक दिन लेट अप्लाई करो, जैसे कि आप कल से 27 अक्टूबर से नोटिफिकेशन स्टार्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जा रहा है, आपको 28 को अप्लाई करो, 29 को अप्लाई करो, मगर थोड़ा एक टाइम लेके एक वाइट पेपर लेना है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है. क्यों बोलते हो, आप एक बार अप्लाई करने के बाद उसको एडिट नहीं कर सकते. नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. आउट ऑफ द टोटल सीट्स, मतलब पूरे सीट्स में 15% गोज फॉर द SC कैंडिडेट्स एंड 10% goes for the ST candidates. It means that 25% for SC ST candidates. Okay. Next, if any seat reserved for ST is not filled up, मतलब कोई भी ST के सीट्स फिलअप नहीं होते हैं, इट विल बी ओपन फॉर SC कैंडिडेट्स. मतलब वाइस वर्सा होता है. ये 15% में पूरे SC के नए आए कैंडिडेट्स तो 15% कोटा में ST के जा सकते, या 10% में ST के नहीं आए. इसका मतलब ये है कि 25% SC ST बच्चों के लिए है. नेक्स्ट आता है, इफ ए कैंडिडेट्स फ्रॉम SC एंड ST एंड आर नॉट अवेलेबल दिस रिजर्व्ड सीट्स शैल बी कन्वर्टेड टू द ओपन कैटेगरी. मतलब SC है, ST है कैंडिडेट, उनको सीट नहीं मिल रहा मेरिट में, तो उनको ओपन कैटेगरी में शिफ्ट कर देता है वो. जैसे कि 25% SC ST के रिजर्वेशन के बाद बाकी के जितने बच्चे रहते हैं उनको ओपन कैटेगरी में कंसिडर कर देते हैं. कैंडिडेट्स फ्रॉम SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस लाइक BC के हो, तो ये विच आर नोटिफाइड इन द लिस्ट एज पर तेलंगाना स्टेट. जो भी आप SC ST कैटेगरीज के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि 25% आपके लिए है, बाकी का पूरा ओपन में आ जाती है 25% होने के बाद. नेक्स्ट आता है BC कैटेगरी. बहुत ब्रॉड एरिया है BC में, क्योंकि बहुत सारी BC A to BC E तक कैटेगरी से, जैसे कि 25% के बाद 29% ऑफ कोटा इज फॉर द BC. मतलब 25 के बाद 29% ऑफ BC है. इसमें और सब कैटेगरीज जाता है, जैसे कि BC A के लिए 7%, BC B के लिए 10%, BC C के लिए 1%, BC D के लिए 7%, BC E के लिए 4%. आप जितने भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, आप SC के हो, ST के हो, BC का हो, BC में A B C D E तक जितने भी आप बच्चे अप्लाई कर रहे हैं आप, तो आप एग्जाम्पल BC D में आते हैं आप, तो 7% सीट्स फॉर BCD, फर्स्ट टॉप मोस्ट 7% BCD बच्चे जितने भी मेरिट लिस्ट में है वो बच्चों को सिलेक्ट हो जाता है, बाकी के ओपन कैटेगरी में आ जाते हैं. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप जानने के लिए कि आपके कैटेगरी में कितने, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं और आपके कैटेगरी में कितने % ऑफ सीट्स है, उसके बाद ही आपको काउंसलिंग का एरिया मिलता है. नेक्स्ट आता है, इफ एलिजिबल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू BC, इफ ए पर्टिकुलर सब ग्रुप आर नॉट अवेलेबल, द लेफ्ट ओवर सीट्स कैन बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स नेक्स्ट सब ग्रुप. मतलब BC A में 7% है, 6% बच्चे आ गए, तो ये जो 1% जो है दूसरे BCs में कन्वर्ट कर देते. जैसे कि कौन से भी फिलअप नहीं होते हैं या फिलअप होने के बाद एक्सीड होते हैं, तो वो कैटेगरीज को कैरी फॉरवर्ड होते जाता है. नेक्स्ट आता है EWS कैटेगरी. यहाँ पे EWS कैटेगरी 10% होता है टोटल सीट्स, जैसे कि EWS टोटल बैकवर्ड क्लास होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस बोलते हैं हम इसको, या बैकवर्ड क्लास होते हैं. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि 29% BCs के लिए जाता है, 25% आपको SC ST के लिए जाता है, 10% आपको EWS को जाता है. इसका मतलब ये हो गया कि 64% ऑफ
seats are reserved here in SC, ST, BC and EWS 64%, right? So next आता है permanent caste certificate. जैसा कि caste certificate रहना ज़रूरी है आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम. caste certificate नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप सेलेक्ट होने के या मेरिट लिस्ट में आने के लिए या कोई भी. नेक्स्ट आता है 33 1/3% ऑफ सीट्स आर गारंटेड फॉर वुमेन कैटेगरीज. जैसे कि आप SC ST को हो, BC के हो, कौन से भी EWS के हो, 1/3% ऑफ द सीट्स, इसका मतलब 33 फ्रॉम 1/3% सीट्स वुमेन या गर्ल्स को बोल सकते हैं हम, गर्ल्स को जाता है यहाँ पे. नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन अंडर पर्सन विद डिसेबिलिटी. PWD कैटेगरी में यहाँ पे 5% ऑफ सीट्स रहते हैं. यहाँ पे 5% ऑफ सीट्स में यहाँ पे OC, SC, ST, BCA, BCB, BCC, BCD, BCE ये कैटेगरीज में कोई भी फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे रहते तो इनको डायरेक्टली 5% सेपरेट अलॉट करते हैं उनको. नेक्स्ट होता है लोकल रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स. 85% ऑफ सीट्स इन ईच लोकल एरिया विल बी रिजर्व्ड फॉर लोकल कैंडिडेट्स. व्हाट इज मीन बाय ईच एरिया? अगर से कॉलेज आपका कहीं करीमनगर में है तो करीमनगर के लोकल के बच्चों के लिए 15% होता है. नेक्स्ट 15% अनरिजर्व्ड सीट्स विल बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट्स एज डिफाइंड बिलो. 15% नॉन लोकल के, लोकल कैंडिडेट्स एंड नॉन लोकल कैंडिडेट्स, राइट. और इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि लोकल एरिया जैसे कि अब यहाँ पे दिए पार्ट ऑफ द स्टेट कंप्रेसिंग द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आदिलाबाद, हैदराबाद, रंगारेड्डी, खम्मम, करीमनगर, मेदक, महबूब नगर, नलगोंडा, निजामाबाद, वारंगल, ये सब ये उस्मान यूनिवर्सिटी एरिया में आते हैं. और लोकल एरिया फॉर तेलंगाना, अब तेलंगाना के बच्चे जो है उनको 85% रहता है, 15% अनरिजर्व मतलब दूसरे स्टेट के बच्चों को रहता है. इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं, टोटल स्टेट्स का बोल सकते हैं. नेक्स्ट द पार्ट ऑफ स्टेट कंप्रेसिंग द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, ये सब क्या है आंध्र यूनिवर्सिटी के एरिया में आते हैं. जो तेलंगाना के बच्चे हैं वो OU के कैटेगरी में आते हैं. आप अप्लाई करते टाइम पे उस्मान यूनिवर्सिटी डालना है. और जो भी आंध्र के बच्चे हैं वो अल्टीमेटली दे विल गो फॉर द आंध्र यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट ये हो गया आपका सीट रिजर्वेशन. सो ये वीडियो में आपको मैक्सिमम कैटेगरीज के बारे में आपको सीट कैसा आपको डिवाइड करा जाता है या मेरिट लिस्ट के हिसाब से कैसा आपको डिवाइड करा जाता है उसके बारे में मैं समझाया आपको. नेक्स्ट आता है ये वीडियो में आपको एक मैं लिंक पेश करता हूँ. जैसा कि ये लिंक अब आपको मैं आप ये कर्सर में आपको डार्क कर रहा हूँ, देखो आप ये लिंक में आपको मैं मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ आपको. ये कल सुबह मतलब 27 अक्टूबर यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में मोबाइल एंड ईमेल रजिस्ट्रेशन करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, डेटा अपडेट करना है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है, एप्लीकेशन प्रिंट लेना है. जैसा कि आपका मोबाइल हमेशा रिचार्ज में रहना चाहिए. बहुत सारे लोगों का मोबाइल रिचार्ज नहीं रहता, नोटिफिकेशन नहीं आता. और जो नंबर आप रेगुलर यूज़ करते, जो ईमेल ID रेगुलर यूज़ करते आप, वो ही आपको रजिस्ट्रेशन में डालना है. दूसरा डाले तो आपको आगे if you will face lots of problems in the future. Suppose web counseling, whenever you are getting a web counseling, you will get lots of problems in that. Next coming to ये application का first category है जैसे कि मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन. आपका ब्रांच कौन सा ब्रांच लेना चाह रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल कंफर्म, मोबाइल नंबर, OTP आता मोबाइल को, ईमेल ID कंफर्म करना है, ईमेल ID को OTP आता, इसी ये रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट स्टेप हो जाता है. नेक्स्ट आता है सेकंड स्टेप में और एक बार यही वेबसाइट में जाना है, वैलिडेट करना है उसको. नेक्स्ट आपके वेरीफाइड OTP सिस्टम से आपको लॉगिन होना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म. जैसा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपीयर्स इन विच द कैंडिडेट हैज टू गिवन द डिटेल्स, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एक्सम, ये पूरे डिटेल्स आपको एंटर करना है. नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट होने के बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं. जैसा कि यहाँ पे डिटेल्स बनना है, जैसा कि अब रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इंटर हॉल टिकट नंबर, ये सब ये ऐसे पूरा डिटेल्स डालना है. ये रोल नंबर जो है आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है जब आप मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कर देते हैं. और इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू, आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करा कि आप ये एप्लीकेशन ओपन करने से पहले ही टोटल डिटेल्स PDF फाइल्स को कंप्रेस करके रेडी रखना चाहिए. कंप्रेस किस में होना चाहिए, 500 KB के अंदर होना चाहिए, राइट. नेक्स्ट कभी भी आप ये डेटा फिलअप करते हैं तो टेक योर फुल कंसंट्रेशन, फोकस पूरा इस पे रख के आप करिए, क्योंकि
एडिट फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स आर मैंडेटरी, लाइक जैसे कि आप TS बोर्ड के हैं या इंटरमीडिएट बोर्ड के हैं, ये सब्जेक्ट्स एप्लीकेशन फॉर्म में भरना बहुत ज़रूरी है। ये होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ये पूरे देखो SSC मार्क्स मेमो को अपलोड करना है, सर्टिफिकेट डिटेल्स को डालना है यहाँ पे, एवरीथिंग यू हैव टू। जब आप पूरा एप्लीकेशन होने के बाद आपका ये एक पेज हो जाता है, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स A to Z आता है आपको। यहाँ पे सिग्नेचर, अमाउंट ऑफ रुपीज़ टुवर्ड्स एप्लीकेशन फ़ी, पेड मतलब आपका एप्लीकेशन पेड होने के बाद ही आपका एप्लीकेशन ओपन होता है कि फिलअप करने के लिए। उसके बाद ये एप्लीकेशन को प्रिंट लेना है, और एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम पे ये ज़रूरी है कि कैस्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे दिखता है CND, यहाँ पे राइट साइड में देखो यहाँ पे CND, ये नंबर डालना है आपका कैस्ट सर्टिफिकेट का, इनकम सर्टिफिकेट का आपका। और यहाँ पे देखो आप EWS सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना EWS सर्टिफिकेट का नंबर, आप अगर से EWS कैटेगरी में रहते हैं तो ये पूरा आप फिलअप सही से करे तो ही आपको फ्यूचर में, जैसे फ्यूचर इन द सेंस वेब काउंसलिंग में प्रॉब्लम नहीं होता आपका, क्योंकि ये एक ऐसा की पॉइंट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कि मेरिट लिस्ट में आना बोले तो आपका टोटल कैटेगरी, आपका टोटल डिटेल्स नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, कौन से भी डिटेल्स को नहीं छोड़ना चाहिए। द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन कैसा रहता है आप देखो आप, तो सिलेक्शन shall be made local area wise as per the procedure prescribed in Annexure 3। जैसे कि लोकल एरिया वाइज प्रोसीजर होता है, मेरिट वाइज होता है, जैसे कि जो हाईएस्ट मार्क्स लेते हैं उनका रैंक लिस्ट बना जाता है और रैंक लिस्ट को रिलीज करते हैं वो, उसके बाद ही वेब काउंसलिंग शुरू होता है। So next, admission committee will allot seats to candidates in course and college based on their priority of web options। जैसे कि वेब ऑप्शंस देते हैं आप कौन से एरिया में आपका कॉलेज सेलेक्ट करना है, एंड मेरिट मतलब आप सेलेक्ट करने के बाद भी आप मेरिट में भी अच्छा रहना चाहिए। अब मेरिट में सही नहीं है, आप वही एरिया में होना बोले तो नहीं मिलता आपको। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट्स का विल रिसीव द अलॉटमेंट मैसेज ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग बोला कि मोबाइल नंबर एक्टिव रहना चाहिए, रिचार्ज नहीं तो रिचार्ज कर लीजिए या ईमेल आईडी को चेक करते रहिए हमेशा। सो ये मोबाइल नंबर पे मैसेज आते रहते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड द अलॉटमेंट ऑर्डर। आपको अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना है और 6000 रुपीज़ का पेमेंट करना है गेटवे चार्जेस, दैट इज कैंडिडेट्स हैव टू